Welcome back everyone. In today's class we will learn about number system standard 9 and basically ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9 ऑलरेडी हमने स्टार्ट करा हुआ था और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक की जो टॉपिक आपको शो हो रही है, ठीक है, नंबर सिस्टम से जस्ट नीचे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जहां पे हमने कुछ रैशनल नंबर्स लिए थे एंड एक डेसिमल पॉइंट के हेल्प से हमने एक डिवीजन प्रोसेस देखा था कि जहां पे डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो डिवीजन का प्रोसेस खत्म होने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप इसको सिंपल आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया था आप लोगों को बस अंडरस्टैंड कराने के लिए कि आज हमारा जो मेन ये जो टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो ये कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है, बेसिकली इन सॉल्व एग्जांपल के हेल्प से मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए ये नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें पूरी तरीके से कंसंट्रेशन चाहिए इस चैप्टर पे। अगर हमारा पूरा का पूरा कमांड बनाना है तो ऑब्वियसली मैं सभी स्टूडेंट्स से ये चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड जो भी आपके पास में टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हो NCERT बेस्ड, ठीक है, मंजीत सिंह बेस्ड, ठीक है, आपका अगर RS अग्रवाल है ऑब्वियसली, ठीक है, और RD शर्मा है, ठीक है, थ्योरी को भी पढ़ना है और सॉल्व एग्जांपल्स भी बनाना है। तो देखिए अब क्या है कि इन द अबव इलस्ट्रेशंस वी हैव सीन दैट द डिवीजन प्रोसेस केम टू एन एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा स्टैंडर्ड 9 हमने 3 इलस्ट्रेशंस लिए थे। ठीक है, एक आपका 7/8 रैशनल नंबर, इस केस में हमने देखा था एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, एक्सप्रेस 2157/625 इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वही चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के वीडियो में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को वो मिल जाएगा, बट थोड़ा सा नेविगेट करना होगा, थोड़ा सा आपको सर्च करना होगा स्टैंडर्ड 9 नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द अबव इलस्ट्रेशंस वी हैव सीन दैट द डिवीजन प्रोसेस केम टू एन एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। In fact, the division stopped at a point where there was no remainder. ठीक है, तो अभी तक में ये दोनों सेंटेंस आप लोगों का क्लियर है ना। एक तरीके से मैंने जो अभी पढ़ा वो ये पढ़ा कि इन द अबव इलस्ट्रेशंस वी हैव सीन दैट द डिवीजन प्रोसेस केम टू एन एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इन फैक्ट द डिवीजन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट वेयर देयर वाज नो रिमाइंडर। Consequently, there were only finite number of digits in the decimal part of the given rational numbers. Such decimals are known as finite or terminating decimals as defined below. तो terminating decimals, इससे पहले जो भी हमने इलस्ट्रेशंस देखे, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, सेकेंड इलस्ट्रेशन, ठीक है, देन आफ्टर थर्ड इलस्ट्रेशन। तो ये जितने भी इलस्ट्रेशन, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलस्ट्रेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग एक
क्या कह सकते हैं, एक आउटकम्स पे पहुंचे हैं, ठीक है। और जो आउटकम्स हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो consequently there were only finite number of digits in the decimal part of the given rational numbers. Such decimals are known as finite. It means जहां पे डेसिमल पॉइंट के हेल्प से आपका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है, कहता है came to an end after a finite number of steps, वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सिंपल इस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को याद रखने का जो एक तरीका है, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को याद रखने का जो तरीका है हमारा, वो तरीका ये है कि जहां पे डेसिमल पॉइंट के हेल्प से डिवीजन प्रोसेस केम टू एन एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। इसका डेफिनेशन देखेंगे, the rational numbers with finite decimal part the rational numbers with a finite decimal part or for which the long division terminates after a finite number of steps are known as finite or टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो भैया ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं द रैशनल नंबर्स। द रैशनल नंबर्स के मतलब रैशनल नंबर्स यहाँ पे कहने का मतलब है पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, पी और क्यू या ए बाई बी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, मतलब एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 होगा। तो कह रहा है कि द रैशनल नंबर्स, ठीक है, विथ अ फिनाइट डेसिमल पार्ट, ठीक है। लॉजिक से इसको अंडरस्टैंड करो, बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। भले कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो कह रहा है कि द रैशनल नंबर्स विथ अ फिनाइट डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये सपोज 5.4 लिखा हुआ है, इट मींस 5 यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये हमारा होल नंबर पार्ट है। अच्छा, ये हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट है। हमने तो यही पढ़ा है ना, आई होप मैंने तो यही पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा से रीचेक कर लेता हूं। यस, ये हमारा होल नंबर पार्ट है 5 और यहाँ पे 4 जो है डेसिमल पॉइंट के साथ में वो हमारा डेसिमल पार्ट है। तो कह रहा है कि द रैशनल नंबर्स विद अ फिनाइट डेसिमल पार्ट। फिनाइट डेसिमल पार्ट का मतलब क्या हो गया, अब डेसिमल पार्ट में इतना तो इनफिनाइट तो नहीं है, आपका इधर 4 है, इधर 2 है, इधर आपका 5 है, इसी तरीके से। तो ये सब हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फिनाइट, ठीक है। द रैशनल नंबर्स विद अ फिनाइट डेसिमल पार्ट और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स
ठीक है, यहां पे ध्यान देना है, फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नॉन एज फिनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देयर आर रैशनल numbers such that when we try to express them in decimal form by division method, we find that no matter how long we divide, there is always a remainder। ठीक है, लाइन को एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, कैच करने का कोशिश करेंगे। देयर आर रैशनल नंबर्स सच दैट व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्रेस देम इन डेसिमल फॉर्म in division method, we find that no matter how long we divide, there is always a remainder। ठीक है, in other words, the division process never comes to an end। This is due to the reason that in the division process the remainder starts repeating after a certain number of steps। In such cases, a digit or a block of digits repeats itself, for example। ठीक है, तो अभी तक में एक सिंपल हमने क्या लिया था, एक एग्जांपल लिया था। मान के चलो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तो 2 के टेबल में ये 0 बार में आपका 2 का टेबल में आई थिंक इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था वो रॉन्ग था। ठीक है, एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। 2 का टेबल में यहाँ पे 5 है, 2 का टेबल में 2 बार में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो जो प्रोसेस मैंने बताया था वो आई होप बाई मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो 2 का टेबल में 2 बार में 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 0, 2 5 10। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो हमारा क्लियर हो गया कि डेसिमल पॉइंट की हेल्प से हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है डिवीजन का वो एकदम से खत्म हो चुका है। यही हम लोगों ने पढ़ा ना, दैट द डिवीजन प्रोसेस केम टू एन एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, यहाँ पे स्टेप्स हमें कितना करना पड़ा, ठीक है, आपका ये फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप। तो फिनाइट नंबर, आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस था, ठीक है, वो हमारा केम टू एन एंड। अब हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिया था आप लोगों का। थ्री का टेबल में ये 3 बार में 9, ठीक है, डेसिमल पॉइंट इसके बदले। फिर 3 का टेबल में ये 3 बार में 9, ये 0। फिर ये आपका इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं 3 पॉइंट 0 10/3 इक्वल्स टू 0.3333। इस प्रकार से फिर आपका 0.1666, ठीक है, फिर आपका 0.123, फिर आपका 1 2 3, फिर आपका 1 2 3, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो भैया हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि देयर आर रैशनल नंबर्स such that when we try to express them in decimal form by division method, we find that no matter how long we divide,
long we divide, how long we divide, there is always a remainder, there is always a remainder, there is always a remainder. In other words, the division process never comes to an end. The division process never comes to an end. Division process never comes to an end. This is due to the reason in the division process the remainder starts repeating. The remainder starts repeating. The remainder starts repeating. The remainder starts repeating after a certain number of steps. After a certain number of steps. In such cases, a digit. In such cases, a digit or a block of digits. Or a block of digits. Okay? In such cases, in the division process, the remainder starts repeating after a certain number of steps. In such cases, a digit or block of digits repeats itself. Repeats itself. Repeats itself. For example, 0.3333 dot 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 0.16666 dot 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 0.123123 dot 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 etc. Such decimals are called non-terminating. Decimals are called non-terminating repeating. Non-terminating repeating. अच्छा, non-terminating repeating कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? Non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहने का मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से उसका जो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग. अच्छा, रिपीटिंग किस लिए है? तो रिपीट करता रहेगा एक ही डिजिट, या तो हम कह सकते हैं कि ए डिजिट. ठीक है, इन सच केसेस ए डिजिट. ठीक है, या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ, है ना. इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि उसका अंत नहीं है. रिपीटिंग इसलिए कि ये रिपीट कर रहा है एक डिजिट या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, है ना. आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स. ठीक है, दिस डेसिमल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो, ठीक है, इन नंबर्स को कह रहा है कि दिस डेसिमल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स. दस वी राइट. अब सपोज हम इसको लेते हैं, ये सब हटा रहा हूं मैं. अब यहां पे समझिए इसको, हम किस प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को हम किस प्रकार से सिंबलाइज करते हैं, हम वो सीखेंगे. Such decimals are called non-terminating repeating decimals or non-terminating recurring decimals. These decimals are represented by putting a bar over the first block of the repeating part and omit the other repeating blocks. तो इस हिसाब से अगर सपोज ये है हमारा,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे इस डेसिमल फ्रैक्शन में हमारा जो डिजिट रिपीट कर रहा है वो 3 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आर रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग ए बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक। ये देखिए बार है, इसको बार बोलेंगे, ठीक है। बार, पुटिंग अ बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक मतलब क्या है, यहाँ पे 3 एकदम से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और वही डिजिट रिपीट भी कर रहा है। ब्लॉक कहने का मतलब ये जो हमारा 3 है, यही आपका रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट, ठीक है, एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, 3.0.3 और यहाँ पे ऊपर में बार। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा होगा 0.1, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, 0.1 4 टाइम्स 6 है। तो एक प्रकार से हम क्या करेंगे, ओवर द फर्स्ट ब्लॉक पुटिंग ए बार। बार हमने यहाँ पे किस पे रखा है, 6, क्योंकि 6 आपका क्या हो गया, एकदम से ब्लॉक हो गया, एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स, ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स। इसको हम विदाउट बार रखेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है 0.123 इस पूरे पे आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हमने सीखा कि दिस डेसिमल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए बार ओवर और द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट। यहाँ पे रिपीटिंग पार्ट जो है वो क्या है, एक तरीके से 3 है, 3 हमारा जो है रिपीट करता चला जा रहा है रिपीटिंग पार्ट में। यहाँ पे रिपीटिंग पार्ट में 1 हमारा रिपीट नहीं कर रहा, हमारा 6, ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो वहां पे बार जो जाएगा वो 6 के ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। The following examples will illustrate the representation of rational numbers in the form of non-terminating recurring बोलो या non-terminating repeating बोलो। तो अभी जो है हम 3 से 4 इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है, और उसको पहचानेंगे कि आखिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो जो भी आपको सफिशिएंट लग रहा है इंफॉर्मेशन, जो भी आपको आपके लिए लग रहा है, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स लेंगे या फिर एक प्रकार से इलस्ट्रेशंस लेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा सा डीपली सोचेंगे, डीपली जानेंगे कि आखिर ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, फाइंड
find the decimal representation of 8/3। ठीक है, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपका एक एग्जांपल लिया है मैंने अंडरस्टैंड कराने के लिए। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। ठीक है, by long division we obtain, ठीक है, by long division we obtain। चलिए, ये 3 हो गया, 8 हो गया। एट को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो 3 का टेबल में ये आपका 2 बार में 6 डेसिमल पॉइंट। अब ये 0 यहाँ पे, 3 6 18। ठीक है, फिर ये 0, 3 6 18, फिर ये 0, 3 6 18, फिर ये 0, 3 6 18, है ना? तो इस हिसाब से हमारा therefore 8/3 equals to 2.666 equals to 2 अच्छा, यहां पे जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बातें हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले चीज कि हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के हेल्प से डिवीजन प्रोसेस को समाप्त करना चाहा, तो क्या ये समाप्त हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। ये तो पहला चीज। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे हमने पढ़ा था कि देयर आर रैशनल नंबर सच दैट, ऐसे भी रैशनल नंबर्स है सच दैट व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्रेस देम in decimal form by division method we find that no matter how long we divide there is always a remainder। हर बारी हम अगर डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं तो हर बारी एवरी टाइम हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है, एवरी टाइम हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है, एवरी टाइम हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द डिवीजन प्रोसेस नेवर कम्स टू एन एंड। तो इट मीन्स ये हमें एग्जाम्पल बता रहा है कि ये जो डिवीजन प्रोसेस है और यहाँ पे जो हम डिवीजन प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नेवर कम्स टू एन एंड, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है ये। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन द डिवीजन प्रोसेस द रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, this is due to the reason that in the division process the remainder starts repeating after a certain number of steps in such cases। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ 2 तो ठीक है, 2 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद जो 6 है, ये 6 हमारा क्या हो गया, अ डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एक डिजिट या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे तो खैर एक डिजिट है। In such cases, a digit or a block of digits repeats itself। अपने आप को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। These decimal numbers are represented by putting a bar। अब यहाँ पे 6 जो है हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखा कि these decimal numbers are represented by putting a bar over the first block of the repeating part and omit the other रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो इस हिसाब से हमारा 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 6 के ऊपर। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग करने का मतलब डिवीजन का प्रोसेस ही नेवर कम्स टू एन एंड।
है ना, नेवर कम्स टू एन एंड, और दूसरी चीज हमारा रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है, एक्सप्रेस 2/11 as a decimal fraction। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जांपल हमारा था वो क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जांपल, एक्सप्रेस 2/11 एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। बाय लॉन्ग डिवीजन we obtain इसको हम अपने हिसाब से, अब चूंकि 2 है तो 2 को तो हम लिख सकते हैं ना 2.0000, ठीक है। चलिए 11 के टेबल में 0 बार में, ठीक है, इस 0 को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 11 1 से 11, ठीक है, इस 0 को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, 11 8 जा, ठीक है, इस 0 को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे 11 के टेबल में 1 बार में, फिर यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 2/11 की, तो इसको हम लिखेंगे 0.1818 इक्वल्स टू 0.18, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कह सकते हैं कि एक डिजिट, हमने पढ़ा था इससे पहले कि एक डिजिट या फिर अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और हम बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा 18 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द decimal representation of -16/45।
अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास, ठीक है, इफ सपोज मान कर चलिए कि हमारे पास फ्रंट में हमारे व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन में आपको ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना। हम क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन we obtain 45 16, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। 45 के टेबल में 0 बार में, ओ सॉरी, ठीक है, इस 0 को आगे लेकर के आ जाएंगे। 45 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा आपका 135, 3 5 से 15 के 5 हाथ में 1, 3 4 12 13, ठीक है, 10 - 5 5, 5 - 3 2, इस 0 को हम आगे लेकर के आ जाएंगे। 45 के टेबल में अगर हम 5 बार में पढ़े तो 5 5 से 25 के 5 में 2, चलिए 5 बार में 5 5 से 25 के 5 हाथ में 2, 5 4 से 20, ठीक है, फिर हम 0 आगे लेकर के आएंगे। फिर आपका 45 के टेबल में 5 5 5 से 25, 5 4 से 20, ठीक है, यहाँ हो गया 5, है ना, फिर से 0 सेम, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसको -16/45 जो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा हमारा 0 पॉइंट माइनस में होगा 3 इक्वल्स टू -0.3, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45 बाय लॉन्ग डिवीजन वी ऑब्टेन, ऐसे करके हम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो बार देंगे वो कहां पर देंगे, ये जो बार जाएगा आपका, पुटेंगे बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक, ओवर द फर्स्ट ब्लॉक, कह रहा है कि ओवर द फर्स्ट ब्लॉक, जो सबसे फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट, ऑफ द रिपीटिंग पार्ट। अब रिपीटिंग पार्ट यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया हमारा 5 5 5 5, ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो रिपीटिंग पार्ट है उसमें जो सबसे पहला डिजिट है वही कह रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट, इसको हम सबसे पहले बार से क्या कर देंगे, सिंबलाइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4, find the decimal expansion of 1/7। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, ठीक है। बाय लॉन्ग डिवीजन
वी हैव और वी ऑप्टेन। चलिए फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हमें 1/7। ठीक है, 1 को हम लिखेंगे 1.0000000। अब 7 के टेबल में 0 बार में डेसिमल पॉइंट 7 1 7, इस 0 को आगे लेकर के आएंगे। 7 का टेबल में 4 बार में 28, इस 0 को आगे लेकर के आएंगे। 7 2 14, इस 0 को आगे लेकर के आएंगे। 7 8 56, 7 5 35, ठीक है। 7 के टेबल में 7 बार में 49, 7 के टेबल में 1 बार में 7, 7 के टेबल में 4 बार में 28, 7 के टेबल में 2 बार में 14, फिर यहां पे जाएगा 7 के टेबल में 8 बार में, है ना। तो देयरफॉर अगर हम 1/7 की बात करें तो हमारा 0.14285 14285, ठीक है, इसके ऊपर बार। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहां तक में हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, कंप्लीट हो चला। तो यहां पे एक रिमार्क पास किया गया है, ठीक है। रिमार्क कह रहा है कि हियर वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग इन द सेम ऑर्डर आफ्टर 6 डिविजन्स, है ना। रिमार्क में अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में तो कह रहा है कि हियर वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग इन द सेम ऑर्डर आफ्टर 6 डिविजन्स, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 दोबारा से रिमाइंडर स्टार्ट हो गया। Consequently, the decimal expansion goes on forever and digits in the quotient repeat after 6 digits. That is, there is repeating block of 6 digit in the quotient. ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? 142857 को there is
repeating block of 6 digits in the quotient. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम. नोट करेंगे. चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 है. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer. ठीक है. चलिए हमारे पास रैशनल नंबर क्या है 1/17. बाय लॉन्ग डिवीजन method we obtain वन को हम कैसे करके लिखेंगे 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. इतना 17 के टेबल में 0 बार में 0. ठीक है. 17 का टेबल में फिर से 0. अब यहां पे 17 का टेबल में आपका 17 5 85 15. 17 का टेबल में कितना बार में हो जाएगा अगर 9 बार में देंगे तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 ज्यादा हो जाएगा 8 बार में. 8 7 से 56 के 6 हाथ में 5 हो गया. 8 1 से 8. यहाँ पे कितना हो जाएगा 0. 17 का टेबल में 6 बार में आ जाएगा 102. 8 बार में देख 8 7 से 56 के 6 हाथ में 5. 8 7 से 56 के 6 हाथ में 5. 17 का टेबल में 2 बार में
17 के 2 यहाँ पे आ जाएगा 6। 17 का टेबल में 3 बार में 9। फिर ये 17 के टेबल में 5 बार में 85। फिर यहाँ हो जाएगा 50। अब 17 के टेबल में 2 बार में 34। 16। 17 का टेबल में आप समझो कि 7 का टेबल में 7 7 49 के 9 हाथ में 4 नहीं। 8 बार में अगर देंगे तो 8 का टेबल 8 7 56। 9 बार में एक बार देखते हैं। 9 7 63 के 3 हाथ में 6। फिर यहाँ पे 7। 70 के टेबल में 4 बार में 68। 1 बार में 17। फिर 1 बार में अब कितना बार में जाएगा 17 6 हमारा 102 हो गया। 17 7 7 7 49 के 9 हाथ में 4 119। 7 बार में 11। 17 के टेबल में 6 बार में 102 है ना। तो इस हिसाब से 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 है ना। और भी है फिर 7058। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 1/17 इक्वल्स टू 0.0582832941117 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जीरो 5882352 941117 और यहाँ पे हो जाएगा 117 फिर 647 ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ तक जो हमने बार लगाया है 647 यहाँ तक में आपका जो है ये पूरा का पूरा आपका एक ब्लॉक हो गया, एक सेट हो गया। उसके बाद हमारा दोबारा से जो है वो 058 दोबारा से स्टार्ट होगा। तो इट मीन्स ये चीज कह रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिविजन्स। ठीक है, 16 बार डिवीजन करने के बाद हमारा दोबारा से वही सेम रिमाइंडर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट्स। यहां पे हम क्या कहेंगे
यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयर इज रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वैसे ही आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक आपका जो है क्वेश्चन 22/7, ठीक है, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। क्या करना है, सिंपल फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर डेसिमल एक्सटेंशन कह सकते हैं 22/7 का। आपको सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप देखिएगा कि कितने डिजिट के बाद रिमाइंडर दोबारा से हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर दोबारा से स्टार्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखना है कि 22/7 का एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमारा वो क्या होगा। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क पार्ट है एंड थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शुरुआत के साथ।